नमस्कार दोस्तों, आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि कैसे हम अनअकैडमी पर एक बार में जो है वो डेमो क्लियर कर सकते हैं, या हमें अनअकैडमी पर डेमो देते समय कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो आज यहाँ पर हम समझेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो डेमो होता है वो यहाँ पर 3 मिनट का होता है। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि जो डेमो होता है वो यहाँ पर कुछ 2 मिनट का दे देते हैं या 2 मिनट 20 सेकंड का दे देते हैं। तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, आपको अगर डेमो का जो टाइम है वो यहाँ पर लगभग 3 मिनट का होना चाहिए, यानी 5, 10, 15 सेकंड कम चल सकते हैं। लेकिन यदि आप ज़्यादा यहाँ पर कम रखेंगे तो उससे क्या होगा कि वो आपका जो यहाँ पर डेमो जो है वो यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या हो गई कि आपको जो डेमो है यहाँ पर वो 3 मिनट का देना है। अब सेकेंड चीज का जो ध्यान रखना है वो यहाँ पर क्या है कि आप वहाँ पर जो स्लाइड अपलोड करते हैं, यानी जो आप वहाँ पर फोटो अपलोड करते हैं, वो या तो यहाँ पर प्लेन वाइट पेपर में होना चाहिए या फिर पीपीटी। तो यदि आप अपने डेस्कटॉप से या कंप्यूटर से यदि आप पीपीटी बनाते हैं तो भी उनको आपको जेपीजी में कन्वर्ट करना रहेगा, क्योंकि जो अनअकैडमी का जो ऐप है वो एक्चुअली वहाँ पर पीपीटी का वहाँ पर जो है ऑप्शन तो जरूर आता है बट वहाँ पर लेता नहीं है। तो आप वहाँ पर क्या कीजिएगा, या तो आप पीपीटी बना सकते हैं या फिर आप प्लेन वाइट पेपर पे आप भी अपनी जो राइटिंग के थ्रू आप वहाँ पर जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं उसको आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है यहाँ पर भी कि कई बार क्या होता है हम जब प्लेन वाइट पेपर पे भी लिखते हैं क्या होता है कि वो क्लियर नहीं होता है, मतलब कि हम एक ही स्लाइड के अंदर यानी एक ही पेपर के अंदर हम बहुत सारा वहाँ पर लिख देते हैं। तो आपको ये जो गलती है वो कभी भी वहाँ पर नहीं करना है कि एक ही स्लाइड के अंदर आपने बहुत सारी चीजें लिख दी। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने लिखा है कि मोर स्लाइड्स आपको लेना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपको वहाँ पर स्लाइड लेना है। साथ ही आपको जो वर्ड है वो थोड़े बड़े बड़े अच्छे बड़े बड़े फॉन्ट में आप लिखें और उनको वहाँ पर दूर दूर लिखें। और यदि आपकी राइटिंग जो है वो बहुत ही खराब है, तो अगर आपकी राइटिंग यदि खराब है तो मैं आपको यही कहूँगा, मैं आपको यही यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप पीपीटी बना लीजिए और फिर इस पीपीटी के आप स्क्रीनशॉट लेकर या कैसे भी आप उसको जेपीजी में जो है वो कन्वर्ट कर लीजिए और फिर वहाँ पर आप अपलोड कीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थर्ड यहाँ पर है कि आपको जो है राइटिंग होना चाहिए, आपकी जो राइटिंग होना चाहिए वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव कैसे, यानी कि आप वहाँ पर जैसे ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते, साथ में ब्लू पेन हो गया या फिर आप ग्रीन पेन का भी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग अपने जो मेन पॉइंट को बताने के लिए आप अलग अलग तरीके से वहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो आप वहाँ पर जितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं उतना आप अट्रैक्टिव वहाँ पर बनाइए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आप जेपीजी जो आपकी रहेगी जो आप अपलोड करने वाले हैं उसका वहाँ पर जो रेशियो है वो वहाँ पर क्या होना चाहिए, 16:9 होना चाहिए। अब कहीं को ये डाउट होता है कि सर 16:9 में यहाँ पर कैसे होगा, तो 16:9 में एक्चुअली वहाँ पर गैलरी में एक ऑप्शन आता है एडिट का, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप वहाँ पर इजीली जो है उसको 16:9 में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आप नॉर्मल यानी ऐसे फोटो ना लें। आप क्या कीजिए, जैसे केम स्कैनर, तो केम स्कैनर तो जैसे कि अभी यहाँ पर बैन हो गया है तो आप यहाँ पर एडोब स्कैन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। प्लेन वाइट पेपर पे आपने जो लिखा है उसका फोटो क्लिक करके, जिससे कि स्कैन हो जाए और वो आपकी जो राइटिंग है वहाँ पर वो प्रॉपरली दिखे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है कंटेंट का। देखो यहाँ पर दोस्तों मेन बात होती है वो कंटेंट की। कई बार हम सब कुछ एफर्ट लगा देते हैं लेकिन आपका कंटेंट जो है वो जोरदार नहीं है। तो आपको 3 मिनट के अंदर ऐसा कंटेंट डालना है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसिक भी हो और 3 मिनट के अंदर पूरा आपका कवर हो जाए। ऐसा नहीं हो कि आधा ही कवर हुआ और आधा आपने छोड़ दिया। तो 3 मिनट के अंदर जो आप डेमो तैयार करेंगे उसके अंदर आपको ऐसा कंटेंट लेना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको वहाँ पर रखना है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन जो है वो यहाँ पर आपको ज़्यादा करना है। एक्सप्लेन ज़्यादा करने का मतलब क्या हुआ कि कई बार क्या होता है कि आपने सभी लिख दिया उसके अंदर, जो आपने यहाँ पर जो प्लेन वाइट पेपर पे आपने जो टोटल वहीं पर आपने सभी लिख दिया और आप उसी को एक्सप्लेन करे जा रहे हैं। तो आपको जो एक्सप्लेन करना है, अगर आपने 1 लाइन का लिखा है तो आपको 3 से 4 लाइन जो वो एक्सप्लेन होना चाहिए वहाँ पर। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पढ़ पढ़ के लिखते बोलते जा रहे हैं कि मोर स्लाइड्स एंड 16:9, तो आपको वहाँ पर ऐसा नहीं करना है। आप वहाँ पर क्या करेंगे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है वो है यहाँ पर एनर्जेटिक वॉइस। तो आपकी जो वॉइस होना चाहिए वो वहाँ पर क्या होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। अगर एनर्जेटिक वॉइस आपकी नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि स्टूडेंट आपसे जो है वो अटैच नहीं कर पाएगा
और बहुत ही जल्दी आपका जो वीडियो है वो या तो वो स्किप कर देंगे या आपसे वो नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपकी जो वॉइस है वो वहां पर क्या होना चाहिए, एनर्जेटिक यहाँ पर होना चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट क्या है, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, कई लोगों को ऐसा कंफ्यूजन है, सर मोनोटोनस क्या है। तो मोनोटोनस का यहाँ पर मतलब होता है एक लय, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं डायरेक्टली बोलता ही जा रहा हूँ, बोलता ही जा रहा हूँ, बोलता ही जा रहा हूँ। ठीक है, जहां पर हमें रुकने की जरूरत होगी वहां पर हम रुकेंगे, और जहां पर हमें स्लो बोलने की जरूरत होगी वहां पर थोड़ा स्लो बोलेंगे, जहां पर हमें फास्ट बोलना होगा, जहां पर हमें वॉइस का अपना टोन ऊंचा रखना पड़ेगा, तो उस तरीके से आपको, तो यानी आपको मोनोटोनस यानी नहीं करना है वहां पर कि आप एक जैसा बिल्कुल बोलते जा रहे हैं। जैसे हम पेपर पढ़ते हैं तो पेपर पढ़ने में, न्यूज़पेपर में क्या होता है, हम एक जैसा पढ़ते चलते हैं, तो आपको वहां पर एक जैसा नहीं बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि आपको यहाँ पर वर्ड रिपीट नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाते पढ़ाते ध्यान नहीं रखते हैं और बार बार बोलते हैं ओके ओके ओके, या हम इस तरीके से बोलते हैं ठीक है स्टूडेंट्स ठीक है। तो आपको ऐसे जो वर्ड है वो बार बार आपको वहां पर रिपीट नहीं करना है। तो इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे यहाँ पर मेन बात, वॉइस आपकी क्लियर होना चाहिए। अब वॉइस क्या, कई बार हम जो है हैंड फ्री से मतलब यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो आपकी जो वॉइस है वहाँ पर क्लियर नहीं आ पाती है, या फिर ऐसा होता है कि हमारा जो सराउंडिंग का जो साउंड है तो वो भी वहाँ पर इंक्लूड उसके अंदर हो जाता है। तो कोशिश ऐसे कीजिए कि आप एक ऐसा कमरा हो आपका जहाँ पर बाहर की बिल्कुल भी आपकी वॉइस नहीं आए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यहाँ पर यही करना है कि आपकी जो वॉइस है वो क्लियर हो। और वॉइस क्लियर तभी हो सकती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे अगर आप कोशिश कर सकें तो आप माइक का वहाँ पर यूज़ कर लें। और नेक्स्ट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको हमेशा जो है यहाँ पर माइक को दूर रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर रख रखा है। ओके, अगर यही माइक मैं यहाँ पर लगाऊंगा या फिर यहाँ पर, तो माइक पास में होने से क्या होता है कि एक्चुअल में जो आवाज़ है आपकी वो गूंजने लगती है। तो कोई अगर यदि हैंड फ्री में उसको सुनेगा, तो हेडफोन में यदि सुनता है तो उसको आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर वहाँ पर नहीं सुनाई देगी और उसको गूंजेगी, यानी कि उसको सुनने में जो है वो कंफर्टेबल वहाँ पर नहीं लगेगा। तो आपको यहाँ पर माइक हमेशा दूर रखना है। मैंने यहाँ पर जो आज आपको इतने सारे पॉइंट बताए हैं, तो इन सभी पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। और 16:9 का जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि बार बार वहाँ से, या जब आपका रिजेक्शन होता है तो बार बार वहाँ पर रीजन लिखा हुआ आता है कि आपने यहाँ पर यह गलती कर दी। क्योंकि मैंने भी जो है अनअकैडमी में 4 बार डेमो दिया तब जाके क्लियर हुआ, क्योंकि कई बार, एक बार 16:9 की मिस्टेक हुई, कई बार मोनोटोनस की यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो प्लीज़ आप जो है यहाँ पर इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और यदि फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, चाहे डेमो से रिलेटेड हो, या चाहे आपको लेसन बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर आपको गूगल फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मैं आपका जो है मेरा इंस्टाग्राम का भी अकाउंट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पर आप मुझे पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है और इस प्रॉब्लम का हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।